चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करके सम को सॉल्व करना है। तो सम में इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ट्वाइस देन द स्मॉलेस्ट साइड। तो ये स्मॉलेस्ट साइड की बात हुई। बाद में थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2 मीटर शॉर्टर देन द हाइपोटेनियस, फाइंड आउट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपके दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा हम प्रॉपर कर दिया। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि ये 3 साइड पहले तो क्लियर कर दो, वर्ड टू वर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। इसको हम आप बोलोगे सर ये हाइपोटेनियस, उसके बाद इसको आप बोलोगे बेस और इसको आप बोलोगे एल्टीट्यूड। तो ये हो गया बच्चा। तो अब सबसे पहले हमें कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको वो क्लियर करना है कि सबसे पहले हमें शॉर्टर साइड बेस ले लेते हैं, तो लिखने में बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं, लेट स्मॉलेस्ट साइड ब्रैकेट में लिखेंगे बेस बी एक्स। तो ये एक्स है। अब हाइपोटेनियस की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस बी क्या होगा, आप ध्यान से समझना, ये स्मॉलेस्ट साइड से ट्वाइस्ड है। तो पहले तो हमने 2x लिखा और बोला कि 6 मीटर ज़्यादा है तो 6 सेंटीमीटर हमने प्लस कर दिया। क्लियर है, ये x सेंटीमीटर है और ये बोला गया है आपको कि हाइपोटेनियस 2x + 6 होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, अब लास्ट पॉइंट थर्ड साइड की बारी, जिसको आप बोलोगे सर एल्टीट्यूड बी क्या होगा, तो वो हाइपोटेनियस से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारा हाइपोटेनियस जो था ना 2x + 6 था, उसमें से 2 कम, तो 2x + 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, अब आपको क्या ढूंढना है, तो आपको बोला गया है कि सर अब सम को सॉल्व करो। अब बच्चा पाइथागोरस थ्योरम तो आपको क्लियर है, या ट्रिपलेट आपको क्लियर है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो एल्टीट्यूड एंड बेस का क्या होगा, इक्वल होगा, बेस से इक्वल होगा। तो यहाँ हम सिंपल लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, तो आप बोलोगे सर लिखो एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये हाइपोटेनियस की इक्वल होगा, तो हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर लिखो एल्टीट्यूड आपने लिखा हुआ है 2x + 4 का स्क्वायर, बेस हमारा x है और हाइपोटेनियस जो है वो 2x + 6 का स्क्वायर होगा। तो बच्चा आप स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सिंपली स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये a + b होल स्क्वायर है, जो a² + 2ab + b² होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x² + 2x + 4, ये हो जाएगा यहाँ पे × 4 और प्लस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये x² एज इट इज़ हमने लिखा। यहाँ पे अभी इसकी बारी, तो 2x² + 2 × 2x प्लस आप बोलोगे × 6 + 6² आ जाएगा। क्लियर, स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4x², यहाँ पे आप बोलोगे 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16x और यहाँ पे 16। आप बोलोगे सर इसके बाद ये x² है, अब ये 4x², यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24x और ये 36। इसके साथ बच्चा हमारा ये स्टेप भी ख़त्म। अब शांति से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये 4x² है, यहाँ पे भी 4x², ये दोनों पॉजिटिव साइड वाला है तो कट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ 16 एक साइड लेना शुरू करते हैं। तो हमारा x ये साइड है तो सब कुछ ये साइड, x² लिखा पहला ये, बाद में 16x
और यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 24, लेकिन साइड जो साइन जो होगी वो 24 माइनस हो जाएगा, प्लस 16 लिखेंगे तो -36 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा x², 24 तो ये हो जाएगा 8x, 24 में से 16 जाएगा तो 8x। यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस पहले 0 और ये 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 20 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 8 आए, तो आप बोलोगे सर सिंपल बात है 10 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से x आ जाएगा x माइनस 10, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और हमारे सेम आ रहे हैं, तो x माइनस 10 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करोगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप बोलोगे x इज इक्वल टू प्लस 10 और यहाँ पे आप बोलोगे x इज इक्वल टू -2। -2 कभी पॉसिबल नहीं होगा, -2 कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि साइड जो होगी वो कभी भी माइनस में नहीं आती। तो बस बच्चा अब हम ढूंढ सकते हैं x की वैल्यू जैसे हमें मिलती है, तो यहाँ पे हमने जो जो अज्यूम किया था वो लिख सकते हैं। x आप बोलोगे सर हमारा जो स्मॉलेस्ट साइड जो बेस बोला गया था वो x था, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10 आएगा। सेम वे उसके बाद हाइपोटेनियस जो है वो आप बोलोगे 2x प्लस 6, तो यहाँ पे हमने x की जगह लिखा 10 और ये 6, तो ये 20 प्लस 6 तो 26, और एल्टीट्यूड जो होगा वो कितना है तो 2x प्लस 4, तो यहाँ पे आप 2 लिखा, x की जगह 10 और ये 4, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारे पास 3 चीज़ चाहिए थी, हमें तीनों चीज़ मिल गई। तो बच्चा ये कंपैरेटिवली सम सिंपल तो बोला जाएगा, खाली आपको स्टार्टिंग के स्टेप क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के